नमस्ते स्टूडेंट्स। आज नैतिक शिक्षा में चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक का नाम है अंधविश्वास का फल। स्टूडेंट्स, अंधविश्वास होता है बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना, बुद्धि विवेक का आश्रय न लेकर के ऐसे ही विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। तो अंधविश्वास का फल क्या होता है आज हम समझेंगे। एक कहानी की ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना कैसे हमारा राज्य पर विदेशी आक्रमण किया और अंधविश्वासी होने के कारण हम हार गए। कहा सहज विश्वासी होना जहां अच्छा माना जाता है, वहां अंधविश्वास का ऐसा रोग है। अंधविश्वास एक ऐसा रोग है जिसका परिणाम केवल अंधविश्वासी को ही नहीं, उसके परिवार को, समाज को और देश को भोगना पड़ता है। तो आइए हम इस कहानी को समझते हैं। सन 712 की बात है। कब की बात है? 712 की बात, यानी आज से 1250 साल पहले की बात है। 1250 साल 12 के बाद। तो यहां पर एक सैनिक है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को उसके खलीफा ने यानी उसके राजा ने आदेश दिया कि जाओ सिंध प्रांत पर आक्रमण करो। इसकी अवस्था मात्र इस समय 20 वर्ष की थी। तो मोहम्मद बिन कासिम 6000 सैनिक लेकर, कितने सैनिक लेकर के? 6000 सैनिक और 3000 ऊंट लेकर सिंध प्रांत पर आक्रमण कर देता था। आक्रमण कर दिया। उस समय सिंध प्रांत का राजा का नाम था दाहर। राजा का क्या नाम था? सिंध प्रांत के राजा जो थे उनका नाम था दाहर। सिंध का राजा, ठीक है, दाहर थे। दाहर को जब पता लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत पर आक्रमण करने वाला है, तो इसका सेनापति का नाम है मोहम्मद बारिश। क्या नाम है? मोहम्मद बारिश। मोहम्मद बारिश को राजा दाहर ने कहा कि जाओ, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर रहा है सिंध प्रांत पर, तो उसको रोको। लेकिन इसका जवाब क्या था? मोहम्मद बारिश का जवाब था कि अभी आवश्यकता इसकी नहीं है, राज्य पर आक्रमण करने दिया जाए। वह इंतजार करता रहा। शत्रु जो है मोहम्मद बिन कासिम यहां सिंध प्रांत में आ जाता है। वह इंतजार करता रहा। जब राज्य में घुस जाता है तो पुनः दाहर जवाब देता है कि जाओ, अब तो प्रांत में आ चुका है। तो मोहम्मद बिन बारिश का जवाब था कि मैं मुसलमान हूं। क्या हूं? मुसलमान हूं। और आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम भी मुसलमान है। मेरा मजहब नहीं कहता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर आक्रमण करे। जबकि राजा दाहर मोहम्मद बारिश को प्राणों की रक्षा किया था, उपकार किया था, शरण दिया था, फिर भी दाहर को यहां पर धोखा दे देता है। मोहम्मद बारिश धोखा देता है और मोहम्मद बिन बारिश यहां इसके साथ जा मिलता है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। इसके साथ कुछ असंतुष्ट सैनिक, हिंदू सैनिक भी मोहम्मद बिन कासिम से जा मिलते हैं। अब उसका हौसला बढ़ जाता है। क्या कहता हो? अल्लाह अकबर करते हुए मोहम्मद बिन कासिम के साथ मोहम्मद बारिश जा मिलता है। सिंध प्रांत का एक नगर था। नगर का नाम था देवल था। देवल पर चढ़ाई कर देता है। इधर राजा दाहर के पास 30,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 30,000 थे। 30,000 सैनिक राजा दाहर के पास थे। दोनों ओर से युद्ध हुआ।
शत्रु के छक्के छूट गए, घुटने टूट गए। कासिम का साहस जवाब दे दिया। कासिम भागने ही वाला था देवल से, सिंध प्रांत से, कि उसी समय एक पुजारी जाकर मिलता है, कहता है कि आप मेरी रक्षा करें और मुझे भरपूर दक्षिणा दें। पुजारी धोखेबाज निकला, कहा कि मैं आपको जीत का उपाय बता सकता हूं। कहा कि जीत का उपाय क्या है? तो वह जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ, ध्वज यदि गिरा दिया जाए तो वहां के सैनिक समझ जाएंगे कि हमारे देवता नाराज हो गया, प्रसन्न हो गए, जिसके कारण वह युद्ध नहीं करेंगे या भाग जाएंगे। यह अंधविश्वास था। तो कहा ये वहां तक पहुंचना इतना आसान है, वहां चिड़िया भी पर नहीं मारती है, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तो कहा पुजारी कि ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उस मंदिर का पुजारी मैं हूं। और रात में योजनाबद्ध तरीके से ध्वज गिरा देता है। अब राजा दाहर के सैनिक समझ गए थे कि देवता हमारे ऊपर नाराज हो गए हैं, वो छोड़कर भाग चलते हैं। इधर राजा दाहर युद्ध करता रहा, लेकिन बहुत सारे सैनिक भाग जाने के कारण और हार जाता है, और मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक उसको मार देते हैं। सिर को एक भाले में खड़ा कर दिया जाता है। इस प्रकार देवल पर आक्रमण करके वहां पर जितने भी धन संपत्तियां थी वह लूट लिया। और मंदिर के पुजारी ने कहा कि मेरा और भी इनाम दीजिए, मैं आपको जीत का उपाय बताया तो मैं यहाँ का तह खाने को बता सकता हूँ। तो वहां पर तांबे का 40 देंगे थे, 40 देंगे में वहां पर भरा पड़ा हुआ था धन संपत्ति। कितना? 17,200 मन, 17,200 मन सोना भरा पड़ा था। सारा मोहम्मद बिन कासिम 17,200 मन सोना लेकर के वह लौट जाता है अपने देश की ओर। देखो एक अंधविश्वास का क्या फल मिला। सिंध नदी का जल अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। भारतीय आत्माओं से पूछा जा रहा था, क्या तुम्हें विश्वास की पूंजी इसलिए मिली थी कि तुम अंधे के समान लुटाओ, उचित अनुचित का विचार नहीं करो। यदि आप उचित अनुचित का विचार नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपकी संपत्ति, आपका राज्य दूसरा कोई हड़प लेंगे। सच्चाई पर विश्वास जहां लाभ पहुंचाता है और वही झूठ पर किया हुआ विश्वास जीवन को बर्बाद कर देता है। तो अपने केवल बर्बाद नहीं होना है। अंधी श्रद्धा और अंधविश्वास न केवल व्यक्ति को अपितु पूरे समाज को, राष्ट्र को ऐसे गड्ढे में धकेल देता है जहां से निकलना असंभव है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार अंधविश्वास का परिणाम हुआ कि सिंध प्रांत राजा दाहर के हाथ से चला गया। वहां पर जितने धन संपत्तियां थी सारा वह लूट लिया। इसमें कुछ क्वेश्चन है, देख लोगे। सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु क्या थी? तो उस समय सिंध प्रांत पर आक्रमण जिस समय किया था तो मात्र 20 वर्ष का था जिसने आक्रमण किया था। उस समय सिंध देश पर किस राजा का राज था? तो जिस समय आक्रमण किया था उस समय राजा दाहर राज किया करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद वारिस ने राजा दाहर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? आज्ञा का उल्लंघन इसलिए कहा कि जो दाहर पर आक्रमण करने वाला है वह मुसलमान है, मोहम्मद बिन कासिम है। मेरा मजहब और उसका मजहब एक है। मैं मुसलमान हूं और मेरा मजहब इजाजत नहीं देता है कि मुसलमान के साथ मुसलमान युद्ध करे। ऐसा उन्होंने कहकर आज्ञा का उल्लंघन किया। राजा दाहर की विजय, अगला क्वेश्चन है, राजा दाहर की विजय को पराजय में बदलने का पुजारी ने क्या उपाय बताया? पुजारी ने कहा कि इस मंदिर के चोटी पर जो ध्वजा लगा हुआ है वो ध्वजा गिरा दिया जाएगा तो सैनिक समझ जाएंगे कि हमारे ऊपर देवता नाराज हो गए हैं, तब वो युद्ध नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। दाहर के, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, दाहर के तहखाने में कितना सोना रखा हुआ था? तो दाहर के तहखाने में 17,200 मन
सोने रखे गए थे। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका चैप्टर पूरा होता है अंधविश्वास का फल, और आपका अगला चैप्टर का नाम है अटल प्रीति। क्या नाम है? अटल प्रीति, जो मैं आपको एक बार सुना दूं, आप समझेंगे। अटल प्रीति, भक्त और भगवान के साथ संबंध बताया गया इसमें। भक्त कहता है, तुम हो प्रभु चांद, मैं हूं चकोरा, तुम हो कमल फूल, मैं रस का भौरा, ज्योति तुम्हारी का हूं मैं पतंगा, तुम आनंद घन हो, मैं वन का भौरा, जैसे है चुंबक की लोहे से प्रीति, मुझे घिंच लेवे प्रभु प्रेम तेरा, पानी बिना जैसे हो मिन व्याकुल, इस भांति तड़पाए में तेरा बिछोड़ा, तेरे प्रेम जल का मैं प्यासा हूँ प्यारे, करो प्रेम वर्षा हरो ताप मेरा। इस प्रकार यह भक्ति गीत है स्टूडेंट्स। भक्त और भगवान के साथ संबंध बताया गया है। यदि ईश्वर चांद है तो मैं चकोर पक्षी का नाम है। यदि ईश्वर कमल का फूल है तो मैं भौरा हूँ। यदि ईश्वर प्रकाश है तो मैं पतंगा हूँ। यदि ईश्वर चुंबक है तो मैं लोहे हूँ, और यदि ईश्वर जल है तो मैं मीन हूँ, मैं मछली हूँ। इस प्रकार भक्त कहता है, आपके साथ मेरा नित्य संबंध है, आपके बिना मैं अलग नहीं हो सकता। यदि अलग हो जाता मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके अस्तित्व से ही मेरा अस्तित्व बना हुआ रहता है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारा सारा दुख दूर हो। हे प्रभु, आप प्रेम रूपी जल से मेरे दुख रूपी ताप को दूर करें। तो अलग अलग शरीर हमारा ताप होता है। ताप यानी कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, व्यथा अलग अलग होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, वह ताप ईश्वर ही हमें दुख दूर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? का और खा करके क्वेश्चन है, किसके यानी परमात्मा के साथ मेरा कैसा संबंध है। तो यदि एक का कहा चांद के साथ क्या है? चकोर का संबंध है। कमल फूल के साथ भौरा का संबंध है। ज्योति के साथ पतंगा का संबंध है। चुंबक के साथ लोहा का संबंध है, और मीन के साथ पानी का संबंध है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही। आज मैं आपको चैप्टर 18 और चैप्टर 19 में बताया। चैप्टर 18 है अंधविश्वास का फल, और चैप्टर 19 है अटल प्रीति। तो आप अच्छे तरह से इस पाठ को पढ़ेंगे, और ईश्वर का हमारा तो नित्य संबंध है ही। थैंक यू। आज इतना ही। चलिए अगले क्लास में पुनः मिलते हैं।